इंश्योरेंस एक हिडन चार्ज है? हाँ, इंश्योरेंस एक पूरा हिडन चार्ज है जो कि और इंश्योरेंस लेना चाहिए या ये एकदम यूजलेस चीज है? नहीं, देखो पर्सनली मैं कहता हूँ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि आप एक्स बैंकर की तरह बात कर रहे हैं या एक एक्सपर्ट की तरह? नहीं एक्सपर्ट की तरह ही मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे और अगर आपने अपने बैंकर कम्युनिटी का ख्याल रखा तो आप उनके हित की बात बोलेंगे, लेकिन आप कंज्यूमर हित की बात बोलिए क्योंकि वही सबसे नहीं, इम्पोर्टेंट मैं है। पर्सनल व्यू कंज्यूमर इज सुप्रीम। पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। अगर मैंने भी होम लोन लिया हुआ है तो वहाँ पे मैंने इंश्योरेंस लिया है बैंक में। आप बाहर से ले सकते हो, मैं आई कैन सजेस्ट कि आप यू कैन गो फॉर आउटसाइड हाँ, इंश्योरेंस। ये भी एक कंफ्यूजन होता है कि हम बैंक से लें इंश्योरेंस या फिर आउटसाइड लें। हाँ, आउटसाइड थोड़ा सा आई विल से कि थोड़ा सा चीपर होता है एज कम्पेयर टू बैंक। बैंक का थोड़ा प्रीमियम इंश्योरेंस होता है, Okay. ये चार्ज मोर ऑलमोस्ट डबल ऑफ द व्हाट यू आर Oh. टेकिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो थोड़ा सा ये होता है कि, लेकिन बैंक में क्या होता है नॉर्मली फंडिंग मिल जाती है। अगर आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं है तो बैंक आपको उसका भी ईएमआई बना Right. देता है। तो वो इंश्योरेंस वैसे बेनिफिशियल है, यू कैन गो फॉर द इंश्योरेंस। और कीपिंग एन 20-25 ईयर्स आपको कुछ भी हो सकता है। आप सोल अर्निंग मेंबर हो अपने फैमिली में। मैंने देखे हैं ऐसे प्रैक्टिकली, मेरे पास केसेस आए हैं जहाँ पे मान लो हस्बैंड की एक्सपायर हो गया, वाइफ, तो बैंक आपको पेपर नहीं देता, तो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल जब तक कि आप लोन रीपे नहीं करते हो। और अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो यू कैन मतलब इंश्योरेंस कंपनी विल तो रीपे द लोन। इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो क्योंकि अगर वाइफ नॉन वर्किंग है तो वो कैसे लोन रीपे करेगी एंड शी हैज नो सोर्स ऑफ फंडिंग, तो फिर ईएमआई देना तो उसकी बस की बात नहीं है। हाँ तो ऐसे में इंश्योरेंस यू सजेस्ट। एकदम। एंड बाहर से भी लेते हैं तो कोई दिक्कत कोई नहीं है। मतलब आपने 2 करोड़ का लोन लिया, 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवा लो। इक्वली आप करवा सकते हो कि अब Right. मेरा कुछ हुआ तो 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से आई कैन मतलब माय वाइफ कैन पे द लोन एंड शी कैन गेट द पेपर्स फॉर द प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी मेरी। या अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनके केस में भी इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप में से दोनों ही मान लीजिए कम समय में, जैसे कोरोना में ये चीज़ें हुई कि बहुत कम समय में दोनों पेरेंट्स चले गए या कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में दोनों की जान चली गई, तो ऐसे केस में बच्चों के ऊपर भार ना पड़े इसलिए लोन का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी था, या उस केस में कुछ एक्स्ट्रा रेमीडियल प्रोसेसेस बैंक्स ने अपनाए? मतलब आप चैरिटी करने तो बैठे नहीं हैं, तो ऐसे में क्या उनके लिए रेमीडियल प्रोसेस रहा? देखो बैंक ने जो पैसे दिए हैं, प्रिंसिपल जो दिया है बैंक, वो तो रिकवरी करेगा। बैंक मैक्सिमम इंटरेस्ट वेव कर सकता है कि सपोज समबडी हैज डाइड, तो वह इंश्योरेंस, बट बैंक ने जो प्रिंसिपल पैसे दिए हैं वो तो चिल्ड्रन को भी करेगा ही, चाहे उसके लिए वो प्रॉपर्टी बेचेगा बैंक, प्रॉपर्टी बेचकर वो अपने पैसे रिकवरी करेगा बैंक। और प्रॉपर्टी फिर इस केस में बहुत कम प्राइसेस में बिकती है एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइसेस, क्योंकि फोर्स सेलिंग हो जाती है बैंक की। तो इसलिए अगर बैंक तो ये भी इंसिस्ट करता है कि आप दोनों का इंश्योरेंस करवा लो। अगर दोनों अर्निंग मेंबर हैं और मदर फादर हैं तो दोनों आप यू कैन गो थ्रू बोथ इंश्योरेंस, दोनों का इंश्योरेंस करवा सकते हो। उनको भी दोनों में से किसी को कुछ होता है देन यू कैन रीपे द टू बैंक एंड देन यू कैन गेट द प्रॉपर्टी फ्री।